जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इसके इवन में। जैसा कि आप देख रहे हैं पासा, इस पासे का जो है हमने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से चर्चा किया था और काफ़ी अच्छे तरीके से जाने थे। और देखो भाई, मैं ईमानदारी पूर्वक पढ़ाता हूँ और जो भी पढ़ाऊँगा एकदम फैक्ट पढ़ाऊँगा आपको, और जो भी बताऊंगा वो आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे। मैं फालतू का बकवास करने से कोई फ़ायदा वैदा नहीं है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेना है तो हमें अपने आप से बहुत तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, तब जाके जो है हम सिलेक्शन पाएंगे और अच्छे अच्छे प्रश्न करने होंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फालतू का नहीं पढ़ना हमको, ठीक है? फालतू का नहीं पढ़ना है। देखिए, ये क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर हल कर लेते हैं तो फिर पास में आपको कहीं पर भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है। एक वीडियो इस पर बन चुकी है, उस पर भी सवाल हमने कई लिए थे पासे का, बहुत अच्छा प्रश्न लिए थे। आप वहां से हल कर सकते हो, ठीक है? ये पासा देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ये उटपटांग है, समझ रहे हैं ना कि इस पासे की सहायता से निम्नलिखित में से कौन सा पासा जो है आपका बनाया जा सकता है। फिर ऊपर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मानक पासा है। आपको पता है पासे दो होते हैं, एक साधारण पासा होता है और एक क्या होता है, मानक पासा होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि मानक पासा क्या है। तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो साधारण पासा होता है एक, और एक होता है आपका मानक पासा, ठीक है? एक होता है साधारण पासा और एक क्या होता है, मानक पासा। तो मानक पासा जो होता है वो हमेशा आपके दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है, उनका योग 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो मानक पासा उसको कहा जाता है जो क्या हो, दोनों का योग 7 हो। कहने का मतलब कि एक का विपरीत क्या होगा, तो आप एक में क्या जोड़ोगे कि 7 आएगा, तो आप कहोगे भाई कि 6 जोड़ेंगे तो सर 7 आएगा, ठीक है? ये हमारा होता है मानक पासा। इसको छोड़कर जो पासा आता है वो कौन सा पासा है? साधारण पासा है, ठीक है? जैसे हमने कहा 2 है तो 2 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आएगा, तो आप कहेंगे सर 5 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 5, यानी कि 2 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। फिर बात करते हैं 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 3 के विपरीत 4 होगा। तो ये हमारा मानक पासा होता है। और आपको ये भी बता चुके हैं कि कभी भी विपरीत एक साथ आ नहीं सकते, कभी भी विपरीत एक साथ नहीं आ सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। विपरीत कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, उनमें से कोई एक ही आएगा, समझ रहे हैं ना? उनमें से कोई एक ही आएगा। अब देखिए, ये हमारा मानक पासा होता है जिनका योग 7 होता है। जिनका योग कितना होता है? 7। कहने का मतलब कि 1 के विपरीत 6 होगा तो मानक पासा होगा, 2 के विपरीत 5 होगा तो मानक पासा होगा, 3 के विपरीत 4 होगा तो मानक पासा होगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, यानी एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये क्या होंगे? विपरीत होंगे, तो मानक पासा होगा। बाकी सभी को छोड़ दो, क्या हो जाएंगे? साधारण पासा हो जाएंगे। तो आप तो समझ गए होंगे इसको देखकर, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शायद इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसने पूछा क्या? मानक पासा। और मानक पासा बता चुके हैं कि 1 और 6 एक साथ नहीं आ सकते। तब बताइए, क्या मानक पासा जब हमने कहा तो ABCD वाला हो सकता है? कतई नहीं होगा यार, एकदम में नहीं होगा ABCD वाला। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा यहाँ से। क्या 2 5 4 हो सकता है ये अंक वाला हो जाए, लेकिन हमने क्या कहा? मानक पासा वो होता है जब 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4। लेकिन आप जैसे ही दूसरा प्रश्न देखेंगे तो 2 और 5 दोनों एक साथ आ गए हैं। 2 और 5 दोनों क्या हो गए हैं? एक साथ आ गए हैं। तो कभी भी विपरीत एक साथ नहीं आते, कभी भी विपरीत एक साथ नहीं आते। आप गांठ बांध कर रखिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा बाय बाय मिस गुड नाइट, ठीक है? खत्म हो गया। ये कहाँ से दिख रहा है भाई? प्लस माइनस का गुणा, ये कहाँ से दिख रहा है? बट इसको हटाओ ऐसे ही। बचा क्या? ये ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए ना आप? ऑप्शन डी जो होगा इसमें आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। एकदम आराम से, आसानी से, बढ़िया से समझिए, ठीक है? चलिए, तो आपको समझ में आ गया ना? देखिए, 1 के विपरीत क्या है? 6। क्या साथ में आ रहे हैं? नहीं सर। 2 के विपरीत क्या है? 5 आ रहे हैं एक साथ में? नहीं सर। 3 के विपरीत क्या है? 4 आ रहा है। क्या 3 आ रहा है? नहीं सर। यानी विपरीत कभी भी नहीं आते हैं, उसी को मानक पासा की श्रेणी देते हैं। और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक? चलिए, अगले पासे की बात करते हैं। दूसरा पासा ये है कि 2 के विपरीत क्या होगा। आप बता देंगे कि 2 के विपरीत क्या होगा? इसमें आप बताइए कि 2 के विपरीत क्या होगा। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बाकी था और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब लड़के का दिमाग नहीं काम करता है सर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये तो कोई विपरीत नहीं दिख रहा है इसमें। बड़ा सोचने वाली बात है ना, कोई विपरीत नहीं दिख रहा है मेरे भाई। अब कोई विपरीत ना दिखेगा तो अब क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे आप?
एक चीज़ याद रखना, बहुत लोग छोड़ कर आते हैं इसको, समझ में नहीं आता है भाई। विपरीत दिया ही नहीं, हम लोग पढ़े हैं विपरीत कहाँ मान चीज़ है, ये सब पढ़े हैं और ये तो पढ़े ही नहीं होते हैं, इसलिए हमारे एग्जाम में गलती होता है। लेकिन आपको गलती नहीं करना है क्योंकि हम हैं, गलती नहीं होने देंगे, ठीक है। देखिए, ऊपर वाले का ऊपर वाला विपरीत होगा, दूर वाले का दूर वाला विपरीत होगा, आप पास वाले का पास वाला विपरीत होगा। आप ध्यान रखिएगा इसको, आप ध्यान रखिएगा इसको, आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अंग कहीं भी इधर उधर हेर फेर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, दूर है सर, ऊपर वाला ऊपर वाले के विपरीत होगा। आपने कहा ऊपर वाला ऊपर वाले के विपरीत होगा, हाँ वो ऊपर वाला नहीं, हाँ ऊपर वाला ऊपर वाले के विपरीत होगा, यानी कि 1 के विपरीत पूछे तो क्या होगा, 4 होगा सर, बहुत बढ़िया। दूर वाला दूर वाले के विपरीत होगा, तो दूर तो ये है इधर, लेफ्ट वाला इसके इधर वाले के विपरीत होगा, समझ रहे हैं ना। दूर वाला दूर वाले के विपरीत होगा और पास वाले के क्या होंगे, विपरीत होंगे। यही आपका यहाँ पे जवाब होगा, यानी कि ऊपर वाला ऊपर वाले के विपरीत, दूर वाला दूर वाले के विपरीत, नज़दीक वाला नज़दीक वाले के विपरीत। आपका आ गया 2 के विपरीत 6, आपका आ गया आंसर 2 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 6, समझ गए ना, बहुत बढ़िया। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा प्रश्न ये माना जाता है हमारा, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, और ऐसे सवाल को लेकर हम कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप पीछे हमारे एक वीडियो देखे हैं पासा का, तो क्लियर है कि ये आप बहुत आसानी से हल कर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसीलिए मैंने इसको लिया है कि शायद आपने देखा है कि नहीं देखा। तो इसमें देखना है, इस फिगर को देखकर, कि क्या ये फिगर बन सकता है, क्या इससे ये फिगर बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासा सही है जो इस पासे से बनाया जा सकता है। अब बनाया जा सकता है का मतलब जानते हैं ना, कि जब विपरीत आप इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विपरीत निकालेंगे। आप विपरीत निकालने के बाद जब विपरीत एक साथ अगर आएंगे तो वो हमारा ऑप्शन कभी सही नहीं होगा, वो हमारा ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। अब बाकी अगर आता है, विपरीत एक साथ नहीं आते हैं, तो क्लियर है वही पासा हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए इसको फटाफट बिना समय गवाए हम लोग हल करते हैं, ठीक, हल करते हैं। चलिए क्या है, तो सर विपरीत निकालने के लिए हम बताए थे आपको, हाई त्रिभुज वाला है ना, इसको छोड़ दीजिए, इसको क्या जरूरत है यार, बिना मतलब का ये दिया है भरमाने के लिए, ठीक है, भरमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, एक लेते हैं तो 1 छोड़ दो, 1 के विपरीत क्या होगा, 4, यानी 1 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा मेरे भाई, 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, नहीं तो कहीं आप गड़बड़ा जाएंगे। 1 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 4, ठीक। उसी तरह से 9 के विपरीत क्या होगा, 3, 9 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 9 के विपरीत 3 होगा। यहाँ तक कन्फर्म है ना मेरे भाई, हाँ मुझे पता है कि यहाँ तक कन्फर्म है। आके बीच में अटकते हो, कहाँ अटकते हो आप, यहाँ पे अटकते हो। ये 0 है ना, एक बॉक्स दिख रहा हो ना, बॉक्स जिसमें बंद खजाना आपका होता है, ये बॉक्स, और बॉक्स में क्या है आपका, ओ है, और ओ के विपरीत क्या होगा। यहीं पे आके आप फंसते हैं। तो देखिए, कुछ करना नहीं है, आपको जैसा बॉक्स है वैसा ही बॉक्स यहाँ पे एकदम सुंदर बनाइए, जिसमें अपने जो है सामान रखते हैं आप। अब इस बॉक्स में देखिए, एक त्रिभुज टाइप का 2 त्रिभुज इधर आ रहे हैं और एक ऊपर नीचे आ रहा है। तो आपको लकीर ऐसे खींचना है, यानी कि एक त्रिभुज इस तरह से जाएगा और एक त्रिभुज आपका कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये बीचों बीच आकर इस कोने पर सटेगा, ये बनेगा आपका। और ये त्रिभुज वाला दिख रहा है ना, ये त्रिभुज वाला जिधर है उधर ही रखे उसको, ये जी इधर की तरफ है तो इधर रखेंगे उसमें। तो यहाँ पे इसका पेंट कीजिए भाई, पेंट है, ठीक है, खजाची जो है ये पेंट किया गया है यहाँ पे, ये मॉडल है इसका। क्या ऊपर वाला पेंट है, नहीं। नीचे वाला है, नहीं। ऊपर नीचे छोड़िए, क्या इसके बाएं की तरफ है, इधर दाएं की तरफ, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल यहाँ पे है, तो उधर वाला पेंट कीजिए आप, ठीक है, इधर वाला पेंट कीजिए, करिए पेंट। चलिए, चाक है भाई, डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है ना, लेकिन डिजिटल बोर्ड होगा एक दिन, चिंता नहीं करना है, ठीक। ये चीज़ें हो गया, क्लियर है, समझ गए, बिल्कुल। अब देखिए, 1 के विपरीत कहीं 4 दिख रहा है, इसमें 1 4 साथ में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं सर। 9 और 3 दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं सर। ये वाला और ये वाला क्या विपरीत दिख रहे हैं एक दूसरे के, तो आप देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं 0 और ये वाला मिल रहा है ना, इसके दाएं की तरफ, इसका बाएं की तरफ पेंट है, दाएं की तरफ पेंट है, बाएं की तरफ पेंट है, ऊपर नहीं है नीचे नहीं है, तो इसमें भी ऊपर नहीं है नीचे नहीं है, ये दोनों एक साथ आ गए। तो हमने कहा
कि वो दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। विपरीत एक दूसरे के हैं तो उन दोनों में से केवल एक ही आएगा, दोनों नहीं आ सकते। इसका मतलब है सर कि बी नंबर हमारा ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, बी नंबर हमारा ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। अब चलिए ए वाले पे देखिए, तो ये 0 है और ये पूरा पेंट किया गया है। अरे भैया ये पूरा पेंट थोड़े किया गया है, ये देख रहे हैं ना त्रिभुज जैसा पेंट किया गया है। तो ये पूरा पेंट का नाम कहाँ से आता है, कहाँ से आता है नाम? क्या कोई है पूरा पेंट? नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है यार? ये तो ऐसे ही देखकर बता सकते हैं कि नहीं होगा। सी नंबर पे चलिए। अब देखिए ये पूरा त्रिभुज हो गया, पूरा त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा लड़के कंफ्यूज होंगे इसमें और इसमें, समझ रहे हैं ना? वो ट्रिक मारेंगे, फटाफट मारो सी नंबर खत्म, कहानी यहाँ से। तो ये नहीं जानते कि जब सी नंबर मारेंगे तो हमारा ही कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए। अच्छा हाई देखिए भैया जरा, यहाँ पे हाई ऊपर पेंट किया है नीचे पेंट किया है, का हाई ऊपर पेंट किया है नीचे पेंट किया है? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, तो फिर सर ये कैसे आपने सही कर दिया? मारिए फटाक दे इसको, गलत हो गया। सी हमारा कौन सा हो गया, कौन सा सही हमारा? डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यार, क्या बात है। कैसे सर बताइए? सर आप जैसे इसको देखेंगे इस पासे वाले में, ठीक है, तो इसके जो है इधर की तरफ एक पेंट किया गया है और इधर की तरफ एक खाली छोड़ा गया है। ठीक है, इधर की तरफ एक पेंट किया गया है और एक क्या छोड़ा गया है, आपका खाली छोड़ा गया है। तो यहाँ से क्या 1 के विपरीत 4 इसमें आ रहा है? तो आप कहेंगे कि नहीं। क्या 3 के विपरीत 9 आ रहा है? तो कहेंगे कि सर नहीं। ठीक है, कहेंगे कि सर नहीं। तो यहाँ से आपका दिमाग काम करेगा यहाँ पे कि जो ये पेंट किया गया है, तो पेंट तो किया गया है इधर और ऊपर की तरफ क्या किया गया है? छोड़ा गया है। इसीलिए ये जो होगा आपका क्या होगा? सही होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 2 पेंट किए गए थे। ये भी एक चीज़ और ध्यान रखना आप कि ये पेंट किए गए ना, तो इसके अपोजिट वाला ये पेंट वाला है, इसके पेंट वाले के अपोजिट ये पेंट वाला है और खाली वाले का अपोजिट ये खाली वाला है। तो पेंट वाले के अपोजिट तो पेंट वाला होता है, पेंट वाला होगा ना, लेकिन पेंट वाला तो छुप गया है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। मुझे आशा है कि ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा हेल्प करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।